अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियो के नोटिस आप लोगों को बर वक्त मिल सके। बात करेंगे आज एक ऐसे टॉपिक पे कि जिसको देखने के बाद मुझे समझ में नहीं आई कि ये क्या हो गया। और ये मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने बताया कि अभी अभी वॉज ब्रदर की एक वीडियो आई है जिसके अंदर उनके भाई भाभी बाहर मुल्क से आए हैं जिसको वेलकम करने गए। वो वाली आज की वीडियो आप लोग देखें। उसके अंदर एक कमेंट है, चलें देखें नहीं, मैं आपको यहाँ वो कमेंट दिखा देती हूँ। इस कमेंट में किसी ने कहा कि उमैर ने बिलाल के साथ सही नहीं किया, लेकिन आगे से वक्कास भाई कहते हैं, आई थिंक वक्कास ही नाम है उनके भाई का, उमैर के, कि ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किसने किसके साथ गलत किया है, लेकिन उमैर ने अपने भाई और बहनों के साथ वो काम नहीं किया, यानी जो बिलाल ने किया है। बिलाल जो अपनी बहनों का पैसा लेके बाहर मुल्क चला गया है, भाग गया है, फ़रार हो गया है। इट्स मीन कि उन्होंने बिलाल के ऊपर इतनी बड़ी तोहमत लगा दी। हमारी नज़र में वो तोहमत है क्योंकि हम देखने वालों ने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। और क्या इनके पास ऐसा प्रूफ है जिसमें इन्होंने ऐसा कहा है? मैं जानना चाहूँगी। मेरे सब्सक्राइबर, उनके सब्सक्राइबर इस बात को लेके ज़रूर सवाल उठाएंगे। एज़ अ व्यूअर, जब आप हमें यूट्यूब फैमिली कहते हैं तो फिर हमारा इतना राइट तो बनता है कि हम इस बात का सवाल आप लोगों से कर सकें, क्या ये वज़ ब्रदर वक्कास भाई ठीक कह रहे हैं या नहीं कह रहे। आप लोगों को याद है या नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंडर दे देती हूँ। आज से कुछ महीने पहले, रमज़ानों से भी पहले, जब अनफ़ा पाकिस्तान फ़र्स्ट टाइम आई थी, हाँ, अनफ़ा की बर्थ के बाद जब पाकिस्तान आई थी तो ये आमना और उमैर ने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर उन्होंने अपने चैनल किचन विद आमना का जिक्र करते हुए कहा था कि इस चैनल के जो भी यानी कमेंट्स वगैरह वो हमें इसलिए नहीं मिलते क्योंकि इस चैनल का एक्सेस जो है वो किसी और के पास है। उस वक्त उमैर ने इस बात का वजाहत नहीं की थी कि वो चैनल किसके पास है, बस ये कहा था कि एक्सेस किसी और के पास है, तो आपने जो भी पूछना हो आमना से तो वो हमारे चैनल पे करके पूछ लिया करें। उसके बाद 1 से 2 दिन के बाद बिलाल और समीना की वीडियो आ जाती है जिसके अंदर वो एक्सेस के हवाले से बात भी करते हैं और फिर उसके बाद काफ़ी गिले शिकवे करते हैं इस चैनल को लेके। इस चीज़ को लेके काफ़ी बार मैंने वीडियो बनाई है, काफ़ी बार, यानी इस बात को मैंने की है कि बुनियाद बिलाल ने डाली, बेशक मेहनत उसके अंदर आमना की भी थी, लेकिन बात ये है कि 50-50 जो थी इस चैनल पे मेहनत दोनों बहन भाइयों की थी। अब दो भाइयों के बीच, बहन भाइयों के बीच में एक कबाब में कहते हैं ना हड्डी बन के आ जाना, तो उमैर का काम यही नज़र आ रहा था कि उमैर को किचन विद आमना का एक्सेस चाहिए था क्योंकि उनके जो है ना दिमाग में लालच का गंद नज़र आ रहा था। और आज जिसने भी ये कमेंट किया है, बज़ाहिरी जो चीज़ नज़र आती है उसी को देखने के बाद आप और मैं ऐसी बातें करते हैं। ना तो मैं इनके घर में रहती हूँ, ना आप देखने वाले इनके घर में रहते हैं, तो जो भी सवाल उठता है वो इनकी इन चीज़ों को देखने के बाद उठता है। आज जो ज़िक्र बिलाल के उमैर के बड़े भाई वक्कास ने, जो कि बिलाल के कज़न भी हैं, तो उन्होंने बिना तस्दीक, बिना वसूख के, बिना किसी बात को किए इतनी बड़ी बात बिलाल के ख़िलाफ़ कैसे कह दी, और वो भी कमेंट सेक्शन में एक सब्सक्राइबर से, कि बिलाल अपनी बहनों का पैसा लेके गया है, जबकि बिलाल ने वो चैनल जाने से पहले उसका एक्सेस उमैर को और आमना को दे दिया था। सारी मेहनत जो होती है ना वीडियो को बनाना, उसकी शूटिंग, उसकी एडिटिंग और उसको लगाना, हैशटैग्स, हर चीज़ उसकी प्रॉपर करना, ये एक बहुत बड़ी मेहनत का काम है। बेशक कुकिंग भी एक मेहनत ही होती है, लेकिन चूँकि हम ख़वातीन को खाना बनाने की आदत होती है, अब वो खाना हम आपको एज़ अ ट्रेनिंग के तौर पे अपनी वीडियो के थ्रू दिखा दें तो हमने कोई तुरम खानी नहीं दिखाई, ठीक है, हमने कोई बहुत बड़ी तोप नहीं चला ली। कुकिंग डेली हम घरों में करती हैं ख़वातीन। अब अगर मैं डेली खाना बनाती हूँ या आप बनाती हैं, आपकी फैमिली का कोई मर्द आपकी वीडियो शूट करता है और उसकी सारी की सारी जो एडिटिंग होती है, मेहनत होती है, थंबनेल होता है, बहुत कुछ काम होते हैं, मुझे पता है इस चीज़ के बारे में क्योंकि मैं ख़ुद अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह व्लॉग्स जब मैं बनाती थी, मैं करती थी, तो इसलिए मुझे इस चीज़ का पता है। तो कुकिंग अगर आमना करती थी तो कोई बड़ी बात नहीं थी, अगर वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती थी, कोई तुरम खानी नहीं मारती थी। असल काम होता है उसको
शूट करना, उसकी एडिटिंग करना, जो कि बिलाल ने की। बिलाल ने इस चैनल की बुनियाद खड़ी की, इस बात से कोई भी पीछे नहीं हट सकता और इस बात को लेके कोई दो राय भी पैदा नहीं कर सकता। बिलाल ने इस चैनल के साथ साथ ना सिर्फ मेहनत की बल्कि आगे के और चैनल्स क्रिएट किए, और वो चैनल्स थे आयशा का, मोमिना का, मरियम का, इवन उमैर का भी चैनल बना, और सारे अगर किसी की वजह से पहचाने गए तो वो बिलाल और आमना की वजह से पहचाने गए। आज जो वकास भाई ने इतनी बड़ी बात बिलाल के ख़िलाफ़ बोली है, ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है किसी ज़ात, किसी के ऊपर किसी चीज़ कोई चोरी का या किसी के ऊपर किसी की कहते हैं ना तोहमत लगाना, वो चीज़ हमें नज़र आई है कि उन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा दिया इस बिलाल पे, जबकि बिलाल कहता है कि मैं अपनी गाड़ी सेल करके पाकिस्तान से जो है ना जर्मनी आया। क्योंकि आपको याद होगा अभी 5 दिन पहले मैंने बिलाल के और समीना के अगेंस्ट वीडियो बना के ये सवाल किया था और पूछा था कि आप लोग इतना पैसा जो खर्च कर रहे हैं जर्मनी में, ज़ाहिर सी बात है आप लोग कहाँ से लाएं? देखने वाले, हम रिएक्शन वाले इस चीज़ को लेकर तशवीश कर रहे हैं, हमें जवाब चाहिए कि मतलब आप कह रहे थे हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और वहाँ जाके तो आपकी लग्जरियस लाइफ हम देख रहे हैं, आप तो हर तरह की चीज़ें अब ख़रीदने जा रहे हैं और उसके बाद अब आपने माशाअल्लाह से गाड़ी भी ले ली है और अपार्टमेंट का रेंट भी देते होंगे, ये सब कुछ कहाँ से कर रहे हैं? तो उसके नेक्स्ट डे ही बिलाल और समीना ने अपनी वीडियो में इस तमाम जो एक्सपेंस है उसका बता दिया कि हम ये सब कहाँ से पूरा कर रहे हैं। हमने गाड़ी बेची, एक गाड़ी हम अली को देकर आए, देन जो भी हमारी सेविंग थी, जो हमारे जो छोटे मोटे हम इन्वेस्ट करके रखते थे अपने पैसे, हम वो सब लेके यहाँ आए। और ऑब्वियसली सी बात है कि जब इंसान पाकिस्तान से या किसी भी शहर से दूसरे शहर जाता है, दूसरे मुल्क जाता है, तो खाली हाथ तो कोई भी नहीं जाता, कुछ ना कुछ अपनी जमा पूंजी लेके जाता है। तो यहाँ बिलाल से जो सवालात किए उन्होंने उसके जवाबात दिए और अब एक नया सवाल बिलाल के लिए खड़ा हो गया है। ये बिलाल और समीना के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। कल मेरे पास एक कमेंट आता है और वहाँ पे मुझे कहा गया कि आप ना इनके दिलों को एक दूसरे के लिए गंदा कर रही हैं तो इससे भी गुनाह मिलता है। तो मेरी डियर, जब ये लोग, ये कंटेंट क्रिएटर्स अपना घर का दरवाज़ा खिड़कियाँ तमाम दुनिया के लिए खोल देंगे तो फिर दुनिया वाले तो बात करेंगे। इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगी कि रोड पे खड़े हो के अगर मियाँ बीवी झगड़ते हैं तो जो आसपास के खड़े हुए लोग होते हैं वो उनके बीच में आते हैं और बोलते हैं भाई ये बाहर, घर से बाहर हो, घर के अंदर नहीं हो। तो यहाँ पे खड़े होने से बेहतर है घर के अंदर जाके जो लड़ना है, झगड़ना है वो करो, नहीं तो यहाँ पे खड़े होगे तो यहाँ 10 बातें सुनोगे लोगों की, 10 लोग बोलेंगे ये देखने के बाद तुम्हारा झगड़ा। तो इसीलिए कहते हैं कि घर की बातें बाहर नहीं निकालनी चाहिए। अब जब ये कंटेंट क्रिएटर्स अपना सोना उठना, खाना पीना, अपने घर के झगड़े लड़ाइयाँ, अपनी फैमिली को नंगा करना कर देते हैं तो फिर हम लोगों को कोई नहीं रोक सकता। हम उन 4 लोगों में ही शामिल होते हैं जो कि इनकी गलत चीज़ों को देख के यहाँ पे रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो बात की गई है ना कि आप दिलों को गंदा करें, अब यहाँ आप मुझे जवाब दें देखने वाले कि एक कज़न दूसरे कज़न पे, जो कि भाई का साला भी लगता है, उमैर का साला बिलाल, इतनी बड़ी जो तोहमत वकास भाई ने बिलाल के ऊपर लगाई है, जो कि बिलाल ने अपने व्लॉग में कहा कि मैं अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, मैं अपनी गाड़ी को सेल करके पैसा लेकर आया हूँ, अपनी जमा पूंजी लेकर आया हूँ। तो फिर कैसे वकास भाई ने इतना बड़ा इल्ज़ाम बिलाल के ऊपर लगाया? इट्स मीन कि ये बिलाल के जो कहते हैं ना, या तो बिलाल से ये जल गए, बिलाल की कामयाबी से जेलस हो गए कि बिलाल क्यों बाहर चला गया, बिलाल क्यों सेटल्ड हो गया। मुझे यहाँ पे जेलसी का आंसर नज़र आ रहा है। आज से पहले उमैर ने काफ़ी बार ऐसी कोशिश की है कि बिलाल और समीना को आई थिंक थोड़ा वो कहते हैं ना फैमिली में दरार डालने की कोशिश, इनके दरमियान में, बिलाल समीना की नहीं, मतलब इन दोनों मियाँ बीवी को लेके अपने ससुराल वालों के दरमियान में दरार डालने की कोशिश करते हुए उमैर हमें नज़र आए आयशा के थ्रू, जिनका काम था थोड़ा लड़ाई झगड़ा करवाना, बकौल
लोगों के भी और बकौल इनके अली भाई के भी, जिन्होंने सच उस दिन कह दिया था। अब यहाँ पे एक और बात करती हूँ कि आज एक व्लॉग आया है जिसमें समीना को लेके मुझे लगा कि इन्होंने समीना को ही टॉन्ट किया है, जिसमें खुद ही, क्योंकि आयशा की आदत है मियाँ मिट्टू बनने की और अपने मुंह से मैं बकरी बनने की, और वही जो है ना आयशा अपने व्लॉग में करती हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर मुझे कोई 1 करोड़ रुपया भी देगा तो मैं उस बंदे के साथ काम नहीं करूँगी कि जो मेरे दिल से उतर गया हो या जिसे मैं पसंद बिल्कुल भी नहीं करती। तो इसीलिए मैं उसके व्लॉग में भी नहीं आती और ना ही मैं उसके साथ व्लॉग बनाती हूँ। तो यहाँ पे सीधा बिलाल और समीना को टारगेट किया गया है, खुल्लम खुल्ला टारगेट किया गया। जब उनके अपने घर वाले ही उनको टारगेट करेंगे तो 4 लोग तो बातें करेंगे, और फिर इनकी जो मैं बकरी बनने की आदत है वो आज एक बार फिर से हमने इनके आज वाले व्लॉग में देखी, जिसमें आयशा अपनी मैं करके, मैं नहीं नहा सकती, मैं नहा लूँ, मैं नहीं नहाती, मैंने अपनी ज़िद छोड़ दी, मैं ऐसी हो गई। मतलब मुझे अब आयशा के व्लॉग देख के ना सीरियसली हंसी आती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक इमेच्योर बंदा होता है ना, एक होता है ना मैच्योर बंदा, लाइक आमना है, उनमें मैच्योरिटी नज़र आती है। मोमिना बिला वजह अपनी मट्टी पलीत कर रही हैं आयशा के चक्रों में, वरना जो मोमिना है वो भी थोड़ी सेंसिबल बंदी है। मरियम अलग है बिल्कुल इनसे, अली और मरियम। लेकिन आयशा का तो मैं कहती हूँ उम्र बढ़ गई है, लेकिन उनका दिमाग स्टॉप हो गया था आई थिंक बचपन में ही, जो उनकी बचकाना बातें सुन के, कि उनकी आदत ही नहीं जा रही अपनी वीडियो में लोगों को टॉन्ट करने की, लोगों को टीज करने की। और आज इन्होंने एक बार फिर दोबारा से अपने भाई भाभी को टारगेट किया। एक बात अगर आप लोग इस चीज़ को नोट करें कि क्या बिलाल और समीना अपने व्लॉग में किसी को टीज करते हैं? मेरी नज़र में तो उनके व्लॉग में कुछ ऐसा नज़र नहीं आता जिसमें वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरीक़ों से अपने घर वालों को टीस कर रहे हो। वहाँ पे जो कुछ भी बिलाल और समीना के व्लॉग में मैं देखती हूँ, उसमें अगर किसी को निशाना भी बनाया गया है तो वो उनके ऊपर चलने वाली कंट्रोवर्सी, जो कि उनके सब्सक्राइबर कहते हैं उनको, तो उस पर बात कर लेते हैं। अदरवाइज़ उनका काम ये होता है कि वहाँ पे मौजूद घर के कामों को लेके, घर की शॉपिंग को लेके XYZ बस ये कुछ दिखाते हैं। लेकिन यहाँ जो आयशा है ना, वो टीज़ करने से बाज नहीं आती, और मेरे ख़्याल में शायद वो बाज नहीं आएंगी। बड़े इंटरेस्टिंग मेरे पास कमेंट्स आते हैं, जिसमें एक जगह पे कहा गया, बड़ा मतलब बड़ों के बारे में कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं कभी भी बिलाल की अम्मी को कभी भी टारगेट नहीं करती, मेरे लिए वो एहतराम की जगह, सबकी मदर्स एहतराम की जगह, मैं किसी की मदर पे बात नहीं करती। लेकिन एक कमेंट आया जिस पे उन्होंने मुझे कहा कि पहले बिलाल की मदर जो है ख़ामोश रहा करती थी, जब बिलाल और समीना पाकिस्तान में थे तब वो ज़्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन बिलाल और समीना के जाने के बाद से बिलाल की मदर भी बहुत बोलने लगी हैं, और कुछ अजीब ही वो बोल जाती हैं, जिसमें लगता है कहीं कहीं कि वो अपने बेटे को टीज़ भी कर रही होती है। लाइक अभी 4 दिन पहले वाला मेरा जो रिएक्शन था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि वो ज़ियान से, एक छोटे मासूम बच्चा जो कि किसी की अभी ABCD को नहीं समझ सकता, किसी के अभी प्यार को नहीं सही से समझ सकता, वो बच्चा उसको कहती है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करूँगी, तुम बड़े होके बदल जाओगे। यानी यहाँ पे माँ के मुझे ऐसा लगता है कि माँ से ज़्यादा जो आयशा है ना, वो नेगेटिव बंदी है। और अगर कहते हैं ना, किसी के दिमाग में बार बार किसी के लिए नफ़रत डाली जाए, मुसलसल उसको टीज़ किया जाए, मुसलसल उसको पंप किया जाए, तो वो कहते हैं ना कि उनको इतना झूठ को भी सच करके बयान किया जाए कि वो झूठ वाकई में ही सच लगने लगता है। यानी यहाँ पे एक बंदे को मैं अच्छा, कुछ लोग ये भी समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा समीना की फ़ेवर करती हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक रियलिटी बताती हूँ कि समीना से मिलता जुलता कैरेक्टर मेरे आँखों के बिल्कुल करीब है। मतलब आँखों से मुराद है मेरे बहुत करीब है वो रिश्ता। तो मैं उसको देखती हूँ, उस बंदी को, उसकी भी ऐसे ही सब कुछ ऐसे ही रियल है। मैंने ऐसा कुछ उसकी ज़िंदगी में देखा है, जो कुछ यानी समीना के साथ उसके घर में उसकी फैमिली मेम्बर्स कर रहे होते थे, उसके ससुराल वाले जिस तरह से उसके साथ करते थे, सेम एज़ इट इज़ मेरे सामने एक बंदी है जिसके साथ मैंने ऐसा होता देखा है। इसलिए मुझे समीना पे तरस भी आता है और समीना की सपोर्ट करने को दिल भी चाहता है। माना कि कहीं कहीं समीना की भी गलतियां होती हैं, गलत चीज़ों को वो भी दिखा जाती हैं, गलत बात कर जाती हैं,
लेकिन 99% उनका जो व्लॉग है वो किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं होता। जो कुछ भी होता है इवन वो कमेंट्स के जवाब भी नहीं देते। लेकिन आयशा और आयशा के बाद उमैर और आज वकास भाई ने जो इतनी बड़ी बात बिलाल के लिए बोल दी है, तो उसके बाद मैं समझती हूँ कि बिलाल का व्लॉग बनाना बनता है जिसमें आके वो अपनी इस बात पे लोगों को सच्चाई बताएं कि क्या वाकई में ही आप अपनी बहनों के पैसे खाकर भागे हैं, लेकर भागे हैं या नहीं। ये एक आपके ऊपर बहुत बड़ी तोहमत लगाई गई है। अच्छा, आज के व्लॉग में किसी ने कमेंट किया, मुझे इस चीज़ का नहीं पता था क्योंकि मैंने वज़ ब्रदर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, फॉलो नहीं करती। लेकिन जब मुझे इस कमेंट के बारे में बताया गया और जब मैं इसके व्लॉग में गई तो किसी ने कमेंट किया हुआ था बड़ा मज़ेदार कि जैसे ही आमना की जेठानी पाकिस्तान, जेठ जेठानी पाकिस्तान आए हैं तो आमना ने अपना बोरिया बिस्तरा अपने अपार्टमेंट में से पैक किया और अपने ससुराल पहुंच गई ताकि उनके जेठ और जेठानी इनके रूम में कब्ज़ा ना कर ले। यानी मुझे भी कहीं कहीं वो कमेंट सच होता दिखा है कि वो आमना जो कि अपने ससुराल वालों को पूछती नहीं थी, घास नहीं डालती थी, जाती नहीं थी ससुराल, ईद के ईद ससुराल जाना, ईद बकरा ईद बस हमने आमना को ऐसे जाते देखा था, या फिर किसी घर में किसी बच्चे की बर्थडे है बस दैट्स इट, इतना हमने आमना को वहाँ जाते देखा था। लेकिन ये जो खबर थी ना, ये वाकई में लेटेस्ट न्यूज़ थी। कल आयशा का जो व्लॉग आया था आयशा मोमिना के अंदर, उसमें आयशा ने खुद इस बात का इकरार किया कि आमना जो है वो अब अपने अपार्टमेंट में नहीं है, वो अपना सामान पैक करके ससुराल चली गई। 4 दिन वो ससुराल में रह रही है और फिर यहाँ आ रही है। तो यानी ये जो वज़ ब्रदर का आई थिंक व्लॉग है, ये 1-1.5 हफ्ता पुराना व्लॉग है जो उन्होंने आज शेयर किया है। इनके जेठ जेठानी जो है वो पहले के आए हुए हैं और अपने रूम की सेविंग के लिए आमना अपने ससुराल जाके बैठ गई हैं कि शायद उनको कमरा शेयर ना करवाना पड़ जाए अपने जेठ जेठानी के साथ। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जेठ जेठानी अगर यहाँ पे अपना गए हुए थे तो फिर यहाँ उनका रूम तो होगा, यहीं से गए हैं ना पाकिस्तान से, तो उनके उस घर में इनका रूम वूम तो होगा। तो क्यों ऐसा, या तो फिर उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आमना गई है। लेकिन जो भी है वो इनके अंदर का मामला है, ज़्यादा हमें इनकी फैमिली के अंदर इतना नहीं घुसना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, मैं इस चीज़ को ज़्यादा ओपनली बात नहीं करूँगी। लेकिन आप लोगों के चुटकुले भरे कमेंट्स पढ़ के मुझे इतनी हंसी आती है कि आप लोग आयशा के बारे में जो कमेंट्स करते हैं ना, रियली मैं शॉक्ड हो जाती हूँ। और एक और मैं जाते जाते बस व्लॉग को ख़त्म कर रही, जाते जाते बस एक इतनी छोटी सी बात करती हुई जाऊँगी कि आयशा के व्लॉग में कहती भी है कि मैं किसी की बातों का कोई इग्नोर करती हूँ, बुरा नहीं मानती हूँ, ये करती हूँ, लेकिन लाजमी डेली एक व्लॉग में लोगों को याद बहुत किया जाता है, चाहे इंस्टा के सब्सक्राइबर हों चाहे यूट्यूब के हों, बात तो उनके ऊपर की जाती है। खैर, मैं लूँगी आज के रिएक्शन से इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।